ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23। इस अध्याय में हम योग और प्याज, श्यामा का सर्प विष उतारना, गुरु भक्ति की कनिष्ठ परीक्षा, इसका वर्णन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम साई बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों का किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी भी प्रकार दूसरे से स्पर्धा नहीं की और न ही किसी को कोई हानि पहुंचाई। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवान दर्शन ही करते थे। ईश्वर कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। योग और प्याज। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योगशास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न होने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्चा प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञात से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य कोई नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मय होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करने उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ अपने विठोबा श्री साई बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे छिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, कृतज्ञ बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जना करते हुए बोले, हटो, दूर हट, नीचे उतर। श्री साई बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझने में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वह शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वतः शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उसने समीप बैठ गए। तब बाबा बोले,
डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो। दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से साईं बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कलह भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और न शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द पंच अक्षरीय मंत्र हटो, दूर हट, नीचे उतर, श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कह गए थे। जैसे कि ऊपर से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार के अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। हैजा महामारी। एक बार शिरडी विषुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका परस्पर संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायतः समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दिया जाए। द्वितीय, कोई बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने इन हैजी के आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास तक पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चपाट तक भी कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियाँ की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित कर रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता न थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियाँ निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा को तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता भी कभी भावना नहीं रखी। पूर्ण व्यतिरिक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कनिष्ठ परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दुर्दशा की। वह आदेश लागू रखते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने को लाया। वह अत्यंत दुर्लभ, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का अधिक आदर किया करते थे।
इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाबा में अन्य भक्तों को जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरी की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मांग लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलिकृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए तैयार हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रख कर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदर्शों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी ही आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठे थे वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिर कर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमाड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तीसरी श्रेणी के भक्त हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे तो निस्संदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। विश्वासोच्च का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब
अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।